गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वह राजनीति विज्ञान क्लास जो अपनी रहेगी वह बीएड पार्ट फर्स्ट बीएड पार्ट फर्स्ट रहेगी। और अपना जो आज पॉइंट जो रहेगा जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा, कौन कौन सी बातें कही। तो पूछ ले सबसे पहले कि जन्म परिचय या प्रारंभिक परिचय के बारे में जाने, आपसे जीवन परिचय के बारे में जाने। तो क्या रहा, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछ ले कि जन्म कब हुआ। तो हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 14 अप्रैल 1891 को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को हुआ। पूछ ले कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। स्थान पूछ ले इंदौर, स्थान क्या है इंदौर, कि इंदौर नामक के स्थान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। अब पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम था बिमसपाल। कि बचपन में क्या नाम निकाला था इसका, बिमसपाल निकाला था। पूछ ले कि किस जाति से संबंध रखते थे। जाति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महार। किस जाति से, महार जाति से, मतलब दलित जाति से संबंध रखते थे। आपसे पूछ ले कि पिता का नाम क्या था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो पिता का नाम हम बताएंगे रामजी सकपाल कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल था। और अब पूछ ले आपसे कि 1907 में हाई सेकेंडरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में हाई सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त की कि 1907 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हाई सेकेंडरी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर लेते हैं। 1913 के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रवेश लेते हैं। 1913 में पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर चले जाते हैं। और यहीं से इन्होंने रह के 1913 में प्रवेश लेते हैं और इसी विश्वविद्यालय से 1915 में इकोनॉमिक्स से एमए किया। भी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स जो है उससे क्या कर लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमए कर लिया। 1917 में पीएचडी की। 1917 में क्या की, पीएचडी की। अब आपसे पूछ ले कि 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की, 1921 में एमएससी की। कि 1921 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एमएससी किया। और एमएससी करने के बाद वकालत की डिग्री प्राप्त की। एमएससी करने के बाद वकालत की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पूछ ले आपसे कि
कि 1923 में 1921 में एमएससी करते हैं और एमएससी करने के बाद 1921 के जस्ट बाद 22 में क्या करते हैं, वकालत की डिग्री मिल जाती है इनको। और 1923 से वकालत का कार्य प्रारंभ करते हैं, वकालत का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो वकालत का कार्य प्रारंभ कब से करते हैं, 1923 से करते हैं। इसके बाद पूछ ले कि 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, कि 1924 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और 1930 में अखिल दलित संघ के अध्यक्ष बने, कि 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अखिल दलित जो संघ है उसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 1930 और 1931 में 1930 और 1931 में ब्रिटेन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कि 1930 और 1931 में जो ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था। अब 1936 में स्वतंत्र दलित पार्टी की स्थापना करते हैं। 1936 में क्या किया कि स्वतंत्र दलित पार्टी की स्थापना की। 7 अगस्त 1942 को पूछ ले कि क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य बने। कि 7 अगस्त 1942 को गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य कौन बनते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 अगस्त 1949 को पहले वित्त मंत्री बने। कि पहले वित्त मंत्री कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब, 3 अगस्त 1949 को बने थे। 14 अक्टूबर 1953 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कि 14 अक्टूबर 1953 को कौन सा धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करते हैं। 1955 में भारतीय बुद्ध सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इसके बाद पूछ ले आपसे कि 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 को निधन। तो ये हमने जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि जन्म परिचय, जीवन परिचय की बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब जन्म लेते हैं, 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कहाँ होते हैं, जन्म कहाँ होता है, इंदौर में होता है, मध्य प्रदेश में है इंदौर। इसके बाद पूछ ले बचपन का नाम,
बिमसपाल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जाति इनकी महार थी, दलित जाति से संबंध रखते थे। पिता का नाम रामजी सकपाल था। इसके बाद ये बचपन में ही गांव के अंदर ही प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं कि गांव के अंदर ही पढ़ते हैं और गांव के अंदर ही शिक्षा को अध्ययन करने के बाद 1907 में हाई सेकेंडरी की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अब हाई सेकेंडरी की शिक्षा हो गई इनके पास, तो अब पढ़ने के लिए ये कहाँ चले गए? 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर चले गए। कोलंबिया के अंदर चले गए, वहाँ इन्होंने प्रवेश लिया, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की और वहीं रह के इन्होंने 1915 के अंदर इकोनॉमिक्स से एमए कर लिया। एमए करने के बाद भी ये रुके नहीं। 1917 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1921 में इन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त कर ली। कहने का मतलब एमएससी जो शिक्षा है उसको प्राप्त किया। 1922 में वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली। 1923 में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं कि लोगों द्वारा दलित जाति के साथ जो बुरा व्यवहार होता है उनको जोड़कर एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं। फिर 1930 में जो अखिल दलित संघ है, पूरे भारत का जो दलित संघ है उसके अध्यक्ष बनते हैं। 1930 और 31 में 30 और 31 में ब्रिटेन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र दलित पार्टी की स्थापना करते हैं। फिर 7 अगस्त 1942 को गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य बने। 3 अगस्त 1949 को जब भारत का संविधान बना, भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, तो पहले वित्त मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1953 को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म में चले गए और बौद्ध धर्म में जाने के बाद 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करते हैं और 6 दिसंबर 1956 को इस महान लीडर का, महान व्यक्ति का निधन हो जाता है। तो ये हमने जन्म परिचय पढ़ा। इसके बाद जन्म परिचय के बाद जो पढ़ेंगे इनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी थी इनकी रचनाएं। पहली जो रचना है उसका नाम है अछूत जो वे हैं। अछूत जो वे हैं, पहली रचना का नाम क्या है? अछूत जो वे हैं। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दी। इसके बाद पूछ ले अनटचेबल्स who are they? Who are they? पहली रचना अछूत जो वे हैं। दूसरी पूछ ले who are, दूसरी रचना का नाम है who are the सुदर्शन। दी सुदर्श। दूसरी रचना का नाम है, तो क्या आएगा? सुदर्थ कौन है? सुदर्थ कौन है? दूसरी रचना है सुदर्थ कौन है। अब तीसरी रचना पूछ ले आपसे व्हाट कांग्रेस, कांग्रेस क्या है? तीसरी रचना व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव, एंड गांधी हैव, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव। इसके बाद डन टू दी अनटचेबल्स। तो अछूत लोगों के साथ गांधी व कांग्रेस ने क्या किया? अछूत
लोगों के साथ गांधी व कांग्रेस ने क्या किया? गांधी व कांग्रेस ने क्या किया? इस बुक के अंदर वर्णन मिलेगा क्या क्या हुआ है। 4 नंबर पूछ ले आपसे तो 4 नंबर क्या कहेंगे? पाकिस्तान और पार्टियन ऑफ इंडिया। तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान या भारत का विभाजन। पाकिस्तान या भारत का विभाजन। बुक का नाम क्या है भाई? पाकिस्तान का विभाजन हुआ है या भारत का विभाजन हुआ है। इसके बाद पूछ ले आपसे 5 नंबर जो बुक थी इनकी, 5 नंबर बुक का नाम पूछ ले तो 5 नंबर बुक कहेंगे स्टेटस एंड मतलब राज्य, और आपसे पूछ ले मिनियरिटीज क्या है आगे वाला? मिनियरिटीज। तो क्या कहेंगे? राज्यों और अल्पसंख्यक। राज्यों और अल्पसंख्यक। इसके बाद वाली पूछ ले इनकी जो रचना थी वो कौन सी कहोगे? कि थॉट एंड लिजिटिट स्टेट्स। क्या है भाई? थॉट्स एंड स्टेटस। तो क्या है कि विचार और भाषाई। विचार और भाषाई। आगे वाली पूछ ले आपसे 7 नंबर। तो 7 नंबर का क्या नाम है? अत्याचारों से मुक्ति। अत्याचारों से मुक्ति। 8 नंबर बुक का नाम पूछ ले आपसे तो 8 नंबर जो बुक है वो कहोगे कलाकारों का विनाश। कलाकारों का विनाश। अब आपसे पूछ ले 9 नंबर तो कहोगे भाषण और अम्बेडकर लेखन। भाषण और अम्बेडकर लेखन। 10 नंबर बुक का नाम पूछ ले इस प्रकार अम्बेडकर से बात की। इस प्रकार 10 नंबर बुक का क्या नाम है? इस प्रकार अम्बेडकर से बात की। तो रचनाएं पूछ ले कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो हम कहेंगे अछूत जो वे हैं। पहली रचना अछूत जे वे हैं। दूसरी शुद्धार्थ कौन है। 3 नंबर इन्होंने रचना लिखी अछूत लोगों के साथ गांधी व कांग्रेस ने क्या किया। 4 नंबर पाकिस्तान या भारत का विभाजन। 5 नंबर बुक राज्यों और अल्पसंख्यक की बात है। 6 नंबर विचार और भाषाई। 7 नंबर अत्याचारों से मुक्ति। 8 नंबर कलाकारों का विनाश। 9 नंबर भाषण और अम्बेडकर लेखन। 10 नंबर इस प्रकार अम्बेडकर से बात की। तो ये इन्होंने 10 रचनाएं लिखी थी। अब देखो इसके बाद इन्होंने
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि अन्य नाम क्या थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो देखो क्या थे भाई अन्य नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अन्य किन नामों से जाना जाता था या अन्य नाम मुख्य नाम के तौर पे, तो पहला जो था दलितों का मसीहा। दलितों का मसीहा किसे जाना जाता है भाई, दलितों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। दूसरा पूछ ले भारत के इब्राहिम लिंकन, दूसरा नाम क्या पड़ा इनका, भारत के इब्राहिम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति के समान बताया गया है, इब्राहिम लिंकन जो हुए थे उनके समान। तीसरा भारत के मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर नाम है। 4 नंबर जो नाम पूछ ले आपसे क्या नाम पड़ा, तो 20वीं सदी का बोधिसत्व है, 20वीं सदी का बोधिसत्व है। तो क्या नाम है भाई 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 4 नाम क्या बताओगे कि दलितों का मसीहा, भारत के इब्राहिम लिंकन, भारत के मार्टिन लूथर, 20वीं सदी का बोधिसत्व है। तो 4 नामों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना गया था। 4 नाम थे मुख्य तौर पे हमने ये पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दलितों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या प्रयास किए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक जो बातें पढ़ी है, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले जो विचार हमने पढ़े हैं वो आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।